जीवन की उत्पत्ति में विषाणु का महत्व, यानी वायरस का जो में क्या रोल था या क्या कह सकते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या था उस समय, ये इसमें करते हैं। तो ये जो होता है, जो विषाणु होते हैं, हम अच्छे जानते हैं कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी गई है हमारी, यानी सजीव और निर्जीव कह सकते हैं, इनके बीच में प्लस मतलब किया जा सकता है कि इनको जोड़ने का काम सजीव और निर्जीव को ये वायरस ही, यानी कि जो विषाणु हमारे हैं यही करते हैं। इनमें सजीव और निर्जीव के दोनों लक्षण इसमें मिलते हैं, इसीलिए इनके जो लक्षण होते हैं, यानी करेक्टर जो कह सकते हैं, इनके दोनों लक्षण इसमें शो करते हैं। इनके करेक्टर में इन दोनों को ये रखते हैं, इसलिए इनको माना जाता है। और ये विषाणु जो होते हैं वह हम अच्छे जानते हैं बैक्टीरिया से काफ़ी सरल होते हैं। इनसे वो तो मतलब बैक्टीरिया थोड़े जटिल फॉर्म में भी इनसे नज़र आते हैं, लेकिन ये जो होते हैं बिल्कुल सरल होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ नहीं होता है। एक न्यूक्लिक मटेरियल होता है, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल कह सकते हैं, न्यूक्लिक मटेरियल अम्ल होगा, जिसके ऊपर एक कवर होती है, यानी प्रोटीन की कवर की जाती है, ढकी हुई होती है, और कुछ नहीं होता है इसके अंदर, न तो साइटोप्लाज्म होता है न कोशिका। इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए कहा जाता है कि काफ़ी सरल होते हैं। और इसमें इस तरह से प्रोटीन खोल होने के कारण इस तरह से होता है। जीवित कोशिकाओं के अंदर जो होता है, सजीव कोशिकाओं के बाहर ही निर्जीव अवस्था में, यानी जब कोशिका के अंदर यानी होस्ट सेल में जाएंगे, होस्ट सेल के अंदर ये रहेंगे, तो ये सजीव जैसा व्यवहार करेंगे, और जब बाहर कर दिया जाएगा तो ये तुरंत निर्जीव जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो बाहर होने पे निर्जीव जैसा करना, तो ये माना इसके ये जो होता है, इनके अंदर मेन जो होता है, हमारा मेन प्रोडक्ट जो होता है, ये डीएनए और आरएनए की उपस्थिति ही इनको शो कर देता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं के आधार पे इनको बताया जाता है कि ये इस समय जब प्रिमिटिव कोशिका बनी, यानी आदि सेल कह सकते हैं, जब स्टार्टिंग में कोशिका का निर्माण कह सकते हैं, आदि जीव या कह सकते हैं कोशिका, यानी कह सकते प्रिमिटिव, यानी सबसे पहले जीव का निर्माण होना है, सबसे पहले सेल एक सिंगल सेल बनी होगी। तो ये माना जाता है कि संभवतः इसी तरह से बना होगा, या इसी प्रकार के गुण उसमें रहे होंगे, यह कह सकते हैं इसी तरह से गुण थे उसमें, क्योंकि उन्हीं के बाद ये जटिल फॉर्म में, यानी कि जैसे पहले क्रिस्टल जैसे हुए, बाद में जब किसी कोशिका में या होस्ट सेल में एंट्री किए हैं, तो इसमें रह के अपने साइटोप्लाज्म जैसे स्ट्रक्चर उनमें साइटोप्लाज्म मिला, तो उसमें जनरेट कर दिया, अपने ग्रो किए, उसी हिसाब से मॉडिफाई हो सकता है, या कह सकते हैं उस तरह से साइटोप्लाज्म की उत्पत्ति हुई, जिसके आधार पर नई कोशिका यानी इस तरह से निर्माण हुआ, यानी कि कह सकते हैं बैक्टीरिया का निर्माण मान सकते हैं, या किसी सेल का निर्माण मान सकते हैं। तो इसी डीएनए और आरएनए के ही कारण ही उसमें, क्योंकि मेन जो होता है करेक्टर जो होता है कोशिकाओं को जनरेट करना, यानी जैसे दूसरी सेल बनाने के लिए ये डीएनए आरएनए ही होते हैं। जब ये डीएनए आरएनए इसमें बन गया, तो जाहिर सी बात है ये अपने आप को अपने स्वतः सेल बनाने की कोशिश, यानी कि कह सकते हैं अपने फूड मटेरियल या भोजन, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करेगी, जो मॉडरेट करेगी या जनरेट करेगी, तो जिससे ये अपने आप में सेल्फ सर्वाइव कर सके, दूसरे की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए इसको विषाणु को जीव उत्पत्ति की प्रथम बिंदु, यानी इसे प्रथम बिंदु भी माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है ये इसी के माध्यम से या इसी तरह से जीव की उत्पत्ति हुई, इसीलिए जीव की ये प्रथम बिंदु कहा गया इसको। यही है जो जीवन की उत्पत्ति के लिए मेन होता है। लेकिन कुछ डिफरेंस थे विषाणु कोशिका, मतलब इस तरह है, तो विषाणु कोशिका में कुछ अंतर पाए जाते हैं। इसमें विषाणु और कोशिका में डिफरेंस, विषाणु कोशिका में दोनों में अंतर, क्या अंतर था इनमें, दो चीज़ इसमें ये मेन है। विषाणु जो होता है इसमें मेन जो था, इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक नहीं था, कोशिका द्रव्य और केंद्रक नहीं थे, लेकिन इसमें दोनों पाए जाते थे, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य उसमें थे। और ये निर्जीव, इनको निर्जीव की तरह से संग्रहित किया जा सकता है, निर्जीव के रूप में, यानी क्रिस्टल के रूप में कह सकते हैं। इनको बहुत दिनों तक, कई दिनों तक रखा जा सकता है इनको। इनको जो होता है, इनको जो संग्रहित करना है, कोशिका को बहुत दिनों तक कह सकते हैं, या कई दिनों तक नहीं रखा जा सकता, कुछ ही दिन इनको हम रख सकते हैं, कुछ दिनों तक, बहुत दिनों तक नहीं रख सकते हैं। कुछ दिनों तक इनको प्रिजर्व किया जा सकता है या रखे जा सकते हैं, संरक्षित या जनरेट किया जा सकता है, उसमें ज़्यादा दिन तक रखने पे नष्ट हो जाएंगे।
इनमें प्रजनन जो होता है जीवित कोशिका में अंदर होती है। प्रजनन जो होगी जीवित कोशिका के अंदर इनमें किसी दूसरी कोशिका की आवश्यकता नहीं होगी। इनमें किसी दूसरी कोशिका की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो होते हैं विषाणु जो होते हैं भोजन से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। जबकि कोशिका में ही ऊर्जा होती है ये भोजन से मिलती है। यानी सारा फंक्शन जो होता है कोशिका के अंदर ही, कोशिका में ही सारे फंक्शन होगा। यानी कोशिका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जारण होगा कोई जिसमें ऊर्जा निकलेगी। ये इसी कोशिका के अंदर ही सारी एक्टिविटी होगी, इससे एनर्जी निकलेगी। इनको हम क्रिस्टल के रूप में रख लेते हैं। इनमें विषाणु को हम क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं। जबकि कोशिका को क्रिस्टलीकरण नहीं किया जा सकता। इनको क्रिस्टलीकरण, क्योंकि जैसे हम इसको क्रिस्टलीकरण करेंगे या क्रिस्टल बनाएंगे ये डेड हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, इसी काम को दोबारा फिर ये जनरेट नहीं हो पाएंगे। तो ये क्रिस्टलीकरण, इनको दोबारा क्रिस्टलीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जीवित रहते हैं, यानी डेड सेल हो जाएंगे। बाद में उनसे हम दूसरी तरह से भले उसमें कुछ इंक्लूड करके या प्रिजर्व करके, जिस तरह से जेनेटिक के माध्यम से या बायोटेक इंजीनियरिंग के माध्यम से इसमें डेवलप किया जा सकता है, इनके सेल्स के माध्यम से या इनके जो कुछ मटेरियल होते हैं कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के माध्यम से होता है। इनको हम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें सजीव कोशिकाओं की तरह न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें अंतर क्या है, लेकिन ये जो होगा इसमें न्यूक्लिक अम्ल होंगे। ये इसमें समानता हो जाती है कि न्यूक्लिक इसमें भी होंगे, इनमें भी होगा, इनमें भी होता है, यानी ये चीज़ इसमें भी पाया जाता। और ये जो होते हैं वृद्धि करते हैं, इसमें वृद्धि होगी कोशिका, यानी वायरस में वृद्धि भी होती है, इनमें भी वृद्धि होगी। ये समानता हो गई इनमें, यानी अपने आप को ये ग्रो करते हैं। और इसमें जो होता है म्यूटेशन होता है, यानी इसमें उत्परिवर्तन कोशिका यानी वायरस के अंदर उत्परिवर्तन भी इसमें होगा। यानी म्यूटेशन। और कोशिका के अंदर भी म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन होता है, यानी हो जाता है। इसमें भी कुछ ना कुछ होते हैं, इस तरह से इसी में होते हैं। तो ये इसमें इतना जो है ये समानता हो गई, इसमें जो हो गया इसके अंदर कोशिका यानी कि ये जो इसमें समानता नज़र आएगी कि सेल और वायरस में होती है ये समानता होगी, बाकी डिफरेंस हो गया। तो ये इस तरह से होता है कि माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति में विषाणु का कह सकते हैं विषाणु के माध्यम से विषाणु की तरह ही कोशिका का नए जीव का निर्माण हो। जो आदि यानी प्रथम जीव जो इस तरह से बने, कालांतर में सबसे पहले आदि जीव या कोशिका या जंतु का छोटे सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ। इसलिए जीव जंतु के प्रथम बिंदु इनको माना जाता है। विषाणु और इनमें अंतर जो है, इसमें कोशिका द्रव्य केंद्र नहीं होंगे, जबकि इसमें पाए जाएंगे। इसमें निर्जीव तरह से रखा जा सकता है, निर्जीव तरह से बहुत दिन तक यानी इनको प्रिजर्व किया जा सकता है, लेकिन इनको बहुत दिन तक प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है। जो इनको रिप्रोडक्शन होगा कोशिका के लिए, इनके लिए कोशिका की आवश्यकता है कि कोशिका के अंदर होगा, बाहर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, जबकि ये दूसरी कोशिका की आवश्यकता नहीं होती।
ये अपनी यानी कि अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं या डबल सेल निर्माण हो जाता है। इनमें भोजन से ऊर्जा नहीं प्राप्त करने की क्षमता होती है। इनमें कोशिका के अंदर ही ऊर्जा का निर्माण होना होता है माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से। इन्हें क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं, जबकि इनको क्रिस्टलीकरण नहीं किया जा सकता है। और समानता में न्यूक्लिक अम्ल होंगे, इसमें भी न्यूक्लिक अम्ल कोशिका पाए जाएंगे। ये अपने आप को ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, सेल के अंदर एंट्री करने के बाद ये भी वृद्धि करते हैं। इनमें म्यूटेशन भी होता है और इनमें भी म्यूटेशन। तो ये होता है इनमें, यानी न्यूक्लिक अम्ल जो होता है जीवन की उत्पत्ति में जो विषाणु का महत्व बेनिफिट है, जो इनका बेनिफिशियल कह सकते हैं, इनका रोल क्या था। तो ये मेन होता है कि इनके इस तरह से इम्पोर्टेंसी है, नहीं इम्पॉर्टेंट है, यानी कह सकते हैं विषाणुओं से ही या विषाणु की भांति कोशिका का जिस तरह से सेल का हुआ होगा उसी से इनका निर्माण, इसीलिए इनको सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया। जाहिर सी बात है ये जब दोनों की कड़ी के बीच में है तो इसी तरह से ही निर्जीव का जनरेशन हुआ, यानी निर्जन उत्पत्ति हुई, जो आज के इसमें जटिल फॉर्म में हम देख सकते हैं।